साथियों, माता लक्ष्मी की जब हम आराधना चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम केवल माता लक्ष्मी का ही आह्वान करते हैं। उनके पतिदेव को, विष्णु जी को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास स्थायी लक्ष्मी कहां से आएगी? साथियों, शुक्रवार से प्रारंभ करते हुए जिस घर की गृह लक्ष्मी संध्या काल नित्य विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा के समक्ष श्री सूक्त का पाठ करती हैं, जीवन में उनको कभी भी धन की कमी नहीं आती और माता लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। और जो धन घर में आता है वो शुद्ध, सात्विक और शुभत्व लेकर के आता है और वो बरकत लेकर के जरूर आता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, किसी भी ध्येय को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक, सबसे अनिवार्य क्या बात है? यही बात है कि हमें उस ध्येय को प्राप्त करने का सही रास्ता, सही मार्ग, सही माध्यम प्राप्त हो। यदि हमें सही रास्ता नहीं पता, सही माध्यम नहीं पता, तो हमारी जो मेहनत है वो बेकार जानी ही जानी है। हम देखते हैं रोजमर्रा में कि अपने घर से हर एक व्यक्ति सुबह किसी न किसी प्रकार के उद्यम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए निकलता है ताकि वो अपने परिवार की जरूरतों को और फिर उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो हर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, पर विरोधाभास क्या है कि जो जितनी मेहनत कर रहा है उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको सही तरीका नहीं पता। और हमारा ये जो चैनल है ये समर्पित है इसी बात को लेकर के कि दैनिक जीवन में बहुत सामान्य से, सरल से कुछ ऐसे उपाय हैं, बहुत छोटी छोटी सी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका यदि हम अनुसरण करें और उन पर चल पड़ें तो हमारे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं माता लक्ष्मी की। हर एक व्यक्ति को, 99.9% व्यक्तियों को यह शिकायत है कि अव्वल तो पैसा आता ही नहीं, और यदि पैसा आ भी जाए तो वो टिकता नहीं। 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है और 10 तारीख तक सारा बजट गड़बड़ हो जाता है। कई बिजनेसमैन ऐसे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके घर में बरकत नहीं है। तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं माता लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, वो सूत्र मैं आपको बतलाने वाला हूं। और ये गारंटीड है कि यदि आप इस सूत्र को पकड़ के रखते हैं तो माता लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। अब ये जो उपाय है ये करना है घर की गृह लक्ष्मी को। घर की गृह लक्ष्मी भी गलत, गृह लक्ष्मी घर की ही होती है। तो जो गृह लक्ष्मी है उनको ये उपाय करना है। दिन जो है वो शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार। जी हां, प्रति माह दोनों पक्ष आते हैं, तो शुक्ल पक्ष का जो भी प्रथम शुक्रवार है उस दिन से आप इसको प्रारंभ करें। और मेरा यह दावा है कि यदि आपने इस रूटीन को फॉलो कर लिया जीवन में, तो चाहे कोई और परेशानी आए ना आए, लेकिन लक्ष्मी मां की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। धन की वजह से कोई भी काम आपका कभी भी रुकेगा नहीं, कोई बाधा नहीं आएगी। तो शुक्ल पक्ष का प्रथम जो शुक्रवार है उससे आपको ये प्रारंभ करना है। आपको इसके लिए चाहिए विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा। हम आमतौर पर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हमें लक्ष्मी तो चाहिए लेकिन हम अकेले लक्ष्मी का ही आह्वान कर लेते हैं। उनके पतिदेव जिनकी वो अर्धांगिनी है उनको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। और आप देखिए कि यदि स्थायी तौर पर लक्ष्मी चाहिए तो वो विष्णु के साथ में ही आएगी, अन्यथा जो अकेली लक्ष्मी है
वो चंचला है, कुछ समय के लिए आएंगी फिर लौट जाएंगी। तो विष्णु और लक्ष्मी की जो प्रतिमा है वो आप अपने पूजा स्थान पर पहले से समर्पित स्थापित करके रखें। और शुक्रवार को जिस दिन आप ये प्रारंभ करेंगे, कमल के 3 पुष्प आपके पास में होने चाहिए, बाजार में वो आसानी से उपलब्ध है। वो पुष्प आपको समर्पित करना है। और ये जो कार्य है ये आपको संध्या काल को करना है, क्योंकि संध्या काल का बड़ा महत्व है। जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसके आसपास 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद में, इसको हम संध्या काल कहते हैं, गोधूली वेला कहते हैं। और इस समय हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सक्रिय होती है, इसलिए मंत्र जाप के लिए, आराधना के लिए, प्रयोग के लिए यह समय सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस समय और पुष्प समर्पित करने के बाद में आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, जो कि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, उनका सर्वाधिक प्रिय ये स्रोत है, श्री सूक्त का पाठ। ये तो प्रथम दिन की बात हो गई। अब आप इसको रूटीन में, दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। रोजाना कमल के पुष्प चढ़ाने की जरूरत नहीं है, रोजाना बहुत कुछ फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। केवल यदि आप संध्या काल में विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष उस घर की गृह लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ करती है, जीवन में कभी उनको धन की कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद। और मां लक्ष्मी को आप इस प्रकार से पुकारेंगे तो उनको मजबूरन ही सही आप पर आशीर्वाद जरूर जरूर और जरूर बरसाना पड़ेगा। तो इसका लाभ आप जरूर लीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।